हाँ हेलो। इस वीडियो में हम लोग जो है ना, ये अपना दशमलव का थोड़ा कॉन्सेप्ट देखेंगे। दशमलव क्या होता है, उसके बाद हम लोग दशमलव के प्रकार देखेंगे। जैसे कि प्रकार में टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग। इसको देखने के बाद हम लोग जो है ना, कुछ एग्जाम्पल के द्वारा, जैसे कि देखिए 10/3 है, 7/8 है, 1/7 है। इस एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग दशमलव के प्रकार को समझेंगे और लास्ट में इरेशनल नंबर को डिफाइन करेंगे। और कुछ जो है कि जैसे कि दशमलव में जो है कि स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू वगैरह सब, डेसिमल वाला, ये सब देखने जा रहे हैं। तो थोड़ा वीडियो लंबा होगा, फिर भी आप लोग धैर्य बनाकर देखिए। चालू करता। तो सबसे पहले दशमलव के बारे में हम लोग देखेंगे। दशमलव क्या होता है? दशमलव कुछ होता नहीं है। जैसे कि हम लोग जो है कि कोई वस्तु लेते हैं ना, एक वस्तु, ये देखिए एक वस्तु है, तो दो वस्तु है, तीन वस्तु है, दो वस्तु हो जाएगा तो टू टाइम्स हो गया। तीन वस्तु है तो थ्री टाइम्स हो गया। मतलब गुना बढ़ता जाएगा। लेकिन दशमलव क्या करता है कि एक वस्तु को डिवीजन करता है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहां से काट दिया, बराबर बराबर काट दिया, तो दो गो हो गया ना। तो हम लोग फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं? भिन्न में दो टुकड़ा किए तो 1/2, यानी कि एक वस्तु को दो टुकड़ा किया गया। तो इसी चीज को, फ्रैक्शन को ही दशमलव में कैसे लिखा जाता है, ये हम लोग सीखेंगे। और दशमलव कितने प्रकार के होते हैं ये सीखना है। तो चलते हैं, दशमलव को हम लोग जो है कि थोड़ा डिफाइन करते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी बोला कि दशमलव का मतलब क्या होता है कि एक वस्तु को डिवीजन करना, एक वस्तु को डिवीजन करना, उसको काटना, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, हम लोग इसको फ्रैक्शन बोलता है ना। और दशमलव का मतलब क्या होता है? 10। 10 मतलब 10, 10 डेसिमल। तो 10 का मतलब क्या हुआ? किसी वस्तु को आप 10 टुकड़ा करिए बराबर बराबर, या फिर 100 टुकड़ा करिए, या फिर 1000 टुकड़ा करिए, या फिर मतलब कि आगे बढ़ते जाइए, लाख टुकड़ा करिए। यानी कि 10 के मल्टीपुल में ही टुकड़ा करिए, गुना नहीं, टाइम्स नहीं, टुकड़ा करते जाइए 10 के मल्टीपुल में। तो जो टुकड़ा मिलेगा, जैसे कि मान लीजिए इसको 10 टुकड़ा कर दिया, तो एक टुकड़ा लेंगे, एक टुकड़ा। तो फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं? 1/10। चलिए मैं बोर्ड पे देखता हूं। यहां पर जैसे कि मान लीजिए कि एक ये वस्तु है, तो दशमलव समझने के लिए कितना टुकड़ा करना पड़ेगा? 10 टुकड़ा। तो 10 टुकड़ा करेंगे। चलिए मैं एक प्रैक्टिकल दिखाता हूं। ये देखिए, एक ये छड़ी है ना, छड़ी है, ये एक छड़ी है। अब एक छड़ी है तो इसको हम लोग 10 टुकड़ा करेंगे, तो फिर यहां से दशमलव चालू होगा। 12 टुकड़ा नहीं, 10 टुकड़ा। तो जैसे कि देखिए मैं कर रहा हूं, ये एक हो गया, होगा ना जी। ये अपना जो है कि 2 हो गया, और ये अपना कि 3 हो गया। ये लकड़ी भी थोड़ा गड़बड़ है। 4 हो गया। ये देखते जाइए देखते जाइए, ये 5 हो गया। देखते जाइए, ये 6 हो गया। ये जो है कि 7 हो गया। और ये देखिए, ये 8 हो गया। और ये जो है कि 9 हो गया। और ये 10 हो गया। 10 टुकड़ा हुआ ना जी। ये 10 टुकड़ा हुआ। 10 टुकड़ा, एक वस्तु को 10 टुकड़ा किए। तो इसको जो है कि हम लोग चूंकि भिन्न नहीं पड़ रहा है ना, दशमलव डिफाइन करना है, तो ये 10 टुकड़ा जो किया ना, अब एक टुकड़ा को हम लोग लिखना चाहता है दशमलव में, एक टुकड़ा को लिखना चाहता है। तो देखिए, एक इसमें का एक टुकड़ा, एक इसको लिखना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर एक पॉइंट देंगे और एक लिख देंगे, पॉइंट देकर एक लिख देंगे। तो इसका मतलब ये है, एक
0.1 यानी कि इसी को दशमलव बोलेंगे। 0.1 का मतलब ये हुआ कि किसी वस्तु को 10 टुकड़ा किया गया है बराबर बराबर और उसमें से एक लिया गया है। आप देखिए 0.0, 0.0 का क्या मतलब हुआ कि किसी वस्तु को 10 टुकड़ा करना है, लेना नहीं है, खाली करना है। आप देखिए 0.00 का क्या मतलब हुआ, यानी कि किसी वस्तु को 100 टुकड़ा करना है बराबर बराबर 100। 0.000 इसको क्या करेंगे, 1000 टुकड़ा करेंगे। अब जैसे कि मान लीजिए कि 0.12 लिखा गया है, 0.12, तो 0.12 का क्या मतलब हुआ कि किसी वस्तु को 100 टुकड़ा करना है, 100 टुकड़ा। दशमलव के बाद देखिए 2 अंक आ गया ना, तो किसी वस्तु को 100 टुकड़ा करना है और उसमें से 12 लेना है, इसका मतलब ये होता है। अब जैसे कि मान लीजिए 0.005, इसका मतलब क्या हुआ कि किसी वस्तु को 1000 टुकड़ा करेंगे तो उसमें से 5 ले लेंगे। ये है दशमलव कॉन्सेप्ट, दशमलव का कॉन्सेप्ट। और जो कि आगे हम लोग क्या देखेंगे कि इस दशमलव के अंदर कुछ रूल बनाए गए हैं। अरे दुनिया में कुछ ये नहीं है, सब ये जो है कि कॉन्सेप्ट है, माना हुआ चीज सब होता है। अब जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग ये किसी वस्तु को 10 टुकड़ा करते हैं, 100 टुकड़ा करते हैं, तो उसको दशमलव बोलते हैं। कोई बोलता है कि नहीं 12 टुकड़ा को हम दशमलव बोलेंगे। कॉन्सेप्ट माना हुआ चीज है सब, ये ऐसा वैसा कोई चीज नहीं है। तो 10 टुकड़ा हम लोगों ने करते हैं, किया तो देखा क्या कि पहला टुकड़ा 10 टुकड़ा के लिए दशमलव, दशमलव के बाद एक स्थान रहेगा। 100 टुकड़ा करना है तो दशमलव के बाद 2 स्थान रहेगा। तो चले थोड़ा इसको हम लोग और क्लियर से देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये एक यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट है, तो पॉइंट के इधर क्या होता है, ये सब जो है कि ये नंबर में बैठाता हूँ, ये देखिए ये नंबर है। पॉइंट के इधर चलते हैं, पॉइंट के इधर, तो ये पॉइंट के इधर क्या होता है, पॉइंट के इधर ये आपका हम लोग इसको कहते हैं ना, इधर तो हम लोग जानते हैं जो पूर्ण संख्या होल नंबर है, होल नंबर, तो हम लोग इधर जानते हैं जैसे कि इकाई हो गया, दहाई हो गया, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इधर चलता है। पॉइंट के इधर ये होल नंबर है, ये होल नंबर है। इधर क्या है, ये डेसिमल नंबर है, इधर दशमलव के बाद। तो यहाँ पर जो ये जो स्थान है, ये जो प्लेस है, इस प्लेस को हम लोग बोलते हैं 10th प्लेस। 10th का मतलब क्या होता है, 1/10, 10th प्लेस है ये। ये क्या है, 100th, 100th। ये क्या है, 1000th। ये लास्ट में TH लगेगा। अब इसको न्यूमेरिकल में कैसे लिखेंगे, न्यूमेरिकल में तो इसको लिखते हैं 1/10, इसको लिखते हैं 1/100 और इसको लिखते हैं 1/1000। तो ये प्लेस है, ये क्या है, ये प्लेस है। जैसा कि मैंने पहले बोला ना जी कि दशमलव के बाद का मतलब है कि किसी वस्तु को 10 टुकड़ा करना है, यानी कि किसी वस्तु के 10 टुकड़ा करेंगे। 2 प्लेस रहेगा दशमलव के बाद तो 100 टुकड़ा, और 3 प्लेस रहेगा तो 1000 टुकड़ा, और ऐसे बढ़ता जाएगा। तो हम लोगों को करना, देखना ये है कि जैसे कि मैंने अभी लकड़ी को तोड़ के दिखाया, हम लोगों को करना ये है कि 0.5 का क्या मतलब हुआ, 0.5 का क्या मतलब हुआ, 0.5 का क्या मतलब होता है। तो 0.5 का मतलब ये होता है कि किसी वस्तु को 10 टुकड़ा किया गया है और उसमें से 5 ले लिया गया है। तो मतलब क्या हुआ, आधा नहीं जी, किसी वस्तु को 10 टुकड़ा करिए 5 ले लीजिए। तो इससे तो बढ़िया है कि किसी वस्तु को 2 टुकड़ा कर दीजिए, आधा ले लीजिए। तो फ्रैक्शन में देखिए, फ्रैक्शन में हम लोग क्या करते हैं, किसी वस्तु को 2 टुकड़ा करके एक ले लेते हैं तो उसको आधा बोलते हैं, हाफ बोलते हैं। और डेसिमल में क्या करता है, किसी वस्तु को 10 टुकड़ा करिए आप 5 ले लीजिए। तो बतिया तो वही हुआ ना
किसी वस्तु को 10 टुकड़ा करिए, 5 ले लीजिए, इसका मतलब क्या हुआ? आधा ले लीजिए किसी वस्तु का। तो डेसिमल और फ्रैक्शन इस तरह का ये एक दूसरे से रिलेटेड है, इसको समझने की जरूरत है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोगों ने डेसिमल के उधर, डेसिमल के ये साइड में हम लोगों ने देखा प्लेस, ये है 1/10 यानी कि 10th प्लेस, 100th प्लेस, 1000th प्लेस, ये प्लेस है। इसका मतलब फ्रैक्शन में 1/10 है। जैसे कि मान लीजिए कि दशमलव के बाद यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, तो इसको क्या, इसका मतलब क्या हुआ? 7/10 है, ये 7/10 है। यानी कि जैसे कि मान लीजिए एक मैं संख्या लेता हूं, जैसे 2 7 डेसिमल 5 3, इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग इसके बेस पे करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? दशमलव के इधर तो ये होल नंबर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये होल नंबर है। और दशमलव के बाद ये 5 है, इसका मतलब ये हुआ कि किसी वस्तु को 10 टुकड़ा करके अब 5 ले लिया है। ध्यान से देखिए, 0.5 का क्या मतलब हुआ कि किसी वस्तु को 5 टुकड़ा बराबर बराबर करके और उसमें से 5 लिया गया है। और 0.3 का क्या मतलब हुआ? 0.3 का मतलब ये हुआ कि किसी वस्तु को 100 टुकड़ा करके और उसमें से 3 ले लिया गया है और दोनों को जोड़ दिया गया है, तो हो गया 0.53। जैसे देखिए मैं इसको छटका के करता हूं, जैसे कि 0.5 है, 0.5 है, इसका मतलब क्या हुआ? किसी वस्तु को 10 टुकड़ा किया गया, 5 ले लिया गया। 10 टुकड़ा करेंगे 5 लेने के मतलब आधा है। आप देखिए 0.3 है, इसका मतलब क्या हुआ? किसी वस्तु को 100 टुकड़ा किया गया है और 3 ले लिया गया है। आइए दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.53 नहीं हो जाएगा? तो इस प्रकार दशमलव का कंसेप्ट हम लोगों ने देखा कि दशमलव का क्या है, ये नीचे किसी एक वस्तु है, उसको जो है कि 10 भागों में, फिर या 100 भागों में, या फिर 1000 भागों में, 10 के मल्टीपुल में हम लोग जब डिवाइड करते हैं तो मात्रा क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है ना, छोटी से छोटी होती जाएगी। किसी वस्तु को 10 टुकड़ा करेंगे तो चलिए इतना इतना है, जैसे मैंने लकड़ी को दिखाया। अब उसी वस्तु को 100 टुकड़ा करेंगे तो और छोटा हो जाएगा ना। अब उसी वस्तु को 1000 टुकड़ा करेंगे तो और छोटा हो जाएगा। तो ये छोटा होता चला जाता है जैसे जैसे। तो ये हम लोगों ने देखा, ये प्लेस है, दशमलव प्लेस है, ये 10 है, 100 है, ये 1000 है, वगैरह वगैरह आगे बढ़ता जाएगा। तो एक और मैं बताता हूँ, प्लेस वैल्यू, कोई अंक है तो उसका प्लेस वैल्यू क्या होता है। जैसे कि देखिए, जैसे कि हम लोग होल नंबर में सब कैसे देखते हैं प्लेस वैल्यू, तो इसमें भी देखते हैं प्लेस वैल्यू। दशमलव में प्लेस वैल्यू जैसे 27.58 है, 27.58 है। तो इसको हम लोग 7 को, जैसे कि मान लीजिए होल नंबर से देखिए, ये 7 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? 7 होगा। 2 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? तो चूंकि दहाई पर है तो 2 दहाई 20, तो इसका 20 हो जाएगा और इसका 7 हो जाएगा। तो ये तो हम लोग जानते हैं ना होल नंबर का। और थोड़ा उधर बढ़ते हैं, तो उधर का मतलब ये हुआ दशमलव में कि ये 5 किस पर है? 10th पर है, तो इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा 5/10। 8 का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा? 8/100। तो ये प्लेस वैल्यू है, प्लेस वैल्यू। तो दशमलव और फ्रैक्शन का रिलेशन हम लोग ने देखा। अब थोड़ा चलते हैं आगे। आगे हम लोग देखेंगे कि दशमलव के प्रकार, दशमलव के प्रकार, दशमलव के प्रकार देखते हैं। तो भाई दशमलव का प्रकार देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ नंबर लेते हैं और देखते हैं दशमलव के प्रकार। तो दशमलव के प्रकार का मतलब हुआ कि किसी संख्या में हम लोग भाग देते हैं, किसी संख्या में किसी संख्या से भाग देते हैं, तो भाग में क्या होता है? या तो जो है कि पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि रिमाइंडर शेषफल 0 आएगा, या फिर वो कटेगा ही नहीं, रिमाइंडर शेषफल कुछ आ जाएगा।
यही ना दो केस होता है। किसी संख्या में किसी संख्या से भाग देंगे तो उसका क्या होगा, या तो पूरा पूरा कट जाएगा, शेषफल 0 आ जाएगा, या फिर वो कटेगा नहीं और रिमाइंडर में कुछ आ जाएगा, कुछ लटक जाएगा, जिसको हम लोग शेषफल बोलते हैं। तो चलिए एक संख्या में यहाँ लेता हूँ, देखिए 10/3, 10/3 एक संख्या है, एक है 7/8 और एक है 1/7। ध्यान से देखिए, तो 10/3 में जब हम लोग भाग देंगे, देखिए 10/3 में यानी कि 10 में 3 से भाग देंगे, तो मैं पहले ही भाग दे के रख दिया हूं ताकि वीडियो लंबा ना हो। तो देखिए इसमें क्या आएगा, 3.333333 आता रहेगा। ये देखिए डॉट डॉट मैं दे दिया हूं, यानी कि खत्म ही नहीं होगा। तो इसके शेषफल देखिए ना, इसका शेष क्या आ रहा है, 1 यानी कि इसका शेष 0 नहीं हो रहा है, बार बार यहां पर रिपीट कर रहा है, दशमलव के बाद एक संख्या रिपीट कर रही है, 3 ऐसे आ रहा है। अब इसमें देखिए 7/8 में, तो 7 में जब 8 से भाग देंगे आप तो ये खत्म हो जाएगा, यानी कि इसका इतिश्री हो जाएगा, यानी कि शेषफल कुछ बचेगा ही नहीं। देखो ना जी, ये दो तरह के हम लोग जो है कि देखे दशमलव मतलब कि भाग देने पर क्या मिल रहा है कि या तो मतलब कि भाग लगता ही नहीं है पूरा, और एक जो है कि भाग पूरा लग जाता है, यानी कि शेषफल 0 आता है। अच्छा एक और संख्या देखिए, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं। एक संख्या देखिए 1/7, यानी कि 1 में 7 से भाग दिया गया है। ये थोड़ा ध्यान से देखिए, 1 में 7 से जब भाग दिया गया है तो इसमें इसके जो है कि कोशेंट पे देखिए, भागफल जिसको बोलते हैं, तो आया है 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7, और ये चलता चला जा रहा है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि यहां पर तो केवल एक अंक रिपीट कर रहा है 10/3 में। इसमें क्या है कि 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7, ये एक जो है कि ब्लॉक मिल रहा है, 1 4 2 8 5 7 का एक ब्लॉक मिल रहा है, एक संख्याओं का ग्रुप मिल रहा है। तो ये जो ग्रुप है, ये जो ब्लॉक है, ये बार बार जो रिपीट कर रहा है, तो जो बार बार रिपीट करता है उसको बोला जाता है रेकरिंग इंग्लिश में, यानी कि आवर्ती। तो जब बार बार रिपीट करता है तो अगर हम लोग लिखने बैठेंगे तो पूरा जगह चाहिए, बड़का कागज चाहिए, है उतना बड़का कागज किधर से आएगा। तो इसीलिए कुछ कॉन्सेप्ट बनाया गया, कुछ रूल बनाए गए हैं कि जो बार बार संख्या आती है तो वो सारी संख्याओं को लिखने का तरीका देखिए। जैसे कि मान लीजिए कि इसमें आया 3.333 ऐसे डॉट डॉट, तो कहां तक जाएंगे भाई, तो नहीं, इसको हम लोग सीमित करके कैसे लिखते हैं, तो 3.3 ऐसा लिख के और ऊपर एक ऐसा डंडा लगा देते हैं जिसको बार बोलते हैं, है। तो ये 3.3 बार का मतलब हुआ कि ये दशमलव के बाद 3 बार बार आया है। अच्छा अब इसमें देखिए, जैसे कि उसमें देखिए 0.14285 14285 14285 डॉट डॉट। अब इसमें देखिए 14285 यहां से यहां तक बार बार रिपीट करता है। तो जगह को बचाने के लिए, समय को बचाने के लिए, स्याही को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको जो है कि मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं और इसको जो है कि ऐसा लिख देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रेकरिंग का मतलब हुआ कि ये बार बार ऐसा ही ब्लॉक आता रहेगा। अब यहाँ पर 3 पर रेकरिंग है, इसका मतलब 3 अकेला बार बार आता रहेगा, यहाँ पर ग्रुप में बार बार आता रहेगा।
तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि ये जो दशमलव का टाइप जो मिला, तो इसको बोलते हैं जो है कि अपना ये नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, यानी कि अनवसानी आवर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, अनवसानी, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। और जो शांत हो गया, जैसे ये देखिए 7/8 वाला, ये शांत हो गया, यानी कि शेषफल इसका 0 आ गया, तो उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, यानी कि शांत दशमलव। और आगे बढ़ते हैं जो, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब कि इसको हम लोग भाग पूरा पूरा लगेगा नहीं, आता ही रहेगा। और रेकरिंग, रेकरिंग का मतलब डंडा उसके ऊपर लगाना ही पड़ेगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि इसका डिवीजन खत्म नहीं होने वाला है, नॉन टर्मिनेटिंग उसको बोलेंगे। और रेकरिंग का मतलब डंडा वाला है, बार वाला है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि परमीय संख्याएं, रैशनल नंबर किसे कहते हैं, दशमलव के लिहाज से। इसके पहले भी हम लोग रेशनल नंबर, जिसको जैसे कि p/q के रूप में लिखते हैं, जहां पे q 0 नहीं है, वो तो डिफिनीशन उधर का है ना, इधर का डिफिनीशन क्या हुआ, रेशनल नंबर किसे कहते हैं, तो वैसी संख्याएं जिसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग हो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग हो, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग, चलिए भाई टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, ओके, लेकिन डंडा उसके ऊपर लगा रहना चाहिए। अगर डंडा नहीं लगा हुआ है, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग नहीं है, तो फिर गड़बड़। तो यही से जो है कि अपरिमेय संख्या का परिभाषा उत्पन्न होता है ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल। तो वैसी संख्याएं जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रेकरिंग हो, यानी कि टर्मिनेट भी नहीं होगा, उसका भाग खत्म भी नहीं होगा, और रेकरिंग भी नहीं होगा, उस पर रेकरिंग भी नहीं चढ़ेगा, डंडा भी नहीं चढ़ेगा। तो वैसी संख्याएं जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रेकरिंग हो, याद रखना भाई, अकॉर्डिंग टू डेसिमल इरेशनल नंबर का परिभाषा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। एग्जाम्पल देखिए इधर, जैसे कि देखिए √2 में क्या होता है, जब 2 का हम लोग वर्गमूल निकालते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं, भाई जब स्क्वायर रूट आप निकालिए बैठकर, जब इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो भैया कैसे आता है, देखिए इधर 1.4142 134262373095480 16887242096 डॉट 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 चलता चला जा रहा है। भाई इधर किधर किधर डंडा लगाओगे, किधर रेकरिंग लगाओगे, रेकरिंग किधर लगता है, जब मालूम चल जाता है कि इसके बाद यही रिपीट करने वाला है, तब एक हम लोग ब्लॉक बनाते हैं। है इधर ब्लॉक नहीं बनेगा, जिधर ब्लॉक नहीं बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं नॉन रेकरिंग। तो वैसा दशमलव जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रेकरिंग हो, क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या का दुनिया भी बहुत बड़ा है। अब देखिए पाई है, ये देखिए भाई पाई का भी जो है कि अपना सरकमफरेंस और डायमीटर, किसी सर्किल का सरकमफरेंस और बट्टा डायमीटर जब निकालते हैं डेसिमल में, तो एक इसका भी हाल वैसा ही होता है। कोई आपको ब्लॉक नहीं मिलेगा, निकालते जाइए, हजारों साल लगा दीजिए, क्योंकि कंप्यूटर के द्वारा आज आधुनिक युग में, जैसे कि देखिए यहाँ पे 1.24 ट्रिलियन
ट्रिलियन मतलब क्या होता है? 10 लाख में एक अपना मिलियन होता है, 100 लाख में 1 बिलियन होता है, 100 बिलियन में 1 ट्रिलियन होता है। समझिए, उतने स्थान तक कंप्यूटर ने पाई का मान निकालकर देखना चाहा कि क्या इसमें ब्लॉक आ रहा है, इसमें रेकरिंग लगाने का चांस है, नहीं मिला। तो वैसी संख्या जिसका दशमलव निरूपण नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग हो वह परमीय संख्या होती है। और जैसा कि मैंने अभी √2 है, √2 है, √3 है, √5 है, √7 है, अपना √6 है, √7 है, √10 है, √11 है, बहुत सारे अपरमीय संख्या है ना। तो इस प्रकार हम लोगों ने इस वीडियो में क्या देखा, दशमलव का कंसेप्ट और दशमलव का प्रकार और रैशनल इरेशनल का परिभाषा, कॉन्सेप्ट ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल। इसके बाद वीडियो आ रहा है कि रियल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। नंबर लाइन पर हम लोग देखेंगे रियल नंबर, रैशनल, इरेशनल, सबका जो है कि जगह पता किया जाएगा और फिर जो है कि उसका विश्लेषण किया जाएगा गहराई से। तो नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतजार करें। और वास्तविक संख्या है जो रियल नंबर है, रैशनल इरेशनल के आधार पे हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट वीडियो में नंबर लाइन आ रहा है। देखने के लिए धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगता है तो थोड़ा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ओके।